लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ तेज। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में आज होगी बैठक। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अहम बैठक में रहेगा मौजूद। लोगों को धमकाने का एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। गुज्जर नगर में हथियार दिखाकर दिखाई थी धौंस। पूरी जानकारी देने में पुलिस कर रही आनाकानी। कठुआ शहर में चोरों के हौसले हो रहे बुलंद। सोने मकान को निशाना बनाकर उड़ाया मॉल। पिछले 11 दिनों में 5 वारदातों को दिया अंजाम। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हर सियासी जमात कमर कस चुकी है। जम्मू में बुधवार को जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की थी, वहीं आज जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रभारी तरुण चुग और सह प्रभारी आशीष सूद सहित पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अपडेट लेंगे। पहले आपको ये बताएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक जम्मू में होने जा रही है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जो है वो उपस्थित रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में किस तरह के मुद्दे निकलकर सामने आएंगे। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा विकास हुआ है, उसके वही मुद्दे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें भी रहेंगे। पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, लोकसभा के चुनाव जो है वो काफी नजदीक है। इसको लेकर बीजेपी की आज काफी अहम बैठक जो है वो जम्मू में होने वाली है, जिसको लेकर कई बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कौन कौन शीर्ष नेतृत्व के रूप में वहां पर पहुंचेगा और किस तरह के मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के इन चुनाव को लेकर सामने रहेंगे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सह प्रभारी आशीष सूद और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आज मौजूद हैं लगातार तमाम बीजेपी टीमें जो जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेतृत्व है वो भी इसमें मौजूद है और बड़े ही इस समय मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो है जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ है उन्हीं को सामने रखते हुए जो है वो जम्मू कश्मीर में जनता के सामने उतरेंगे और जम्मू कश्मीर के जो लोकसभा चुनाव होंगे तो अभी तक तय तो हुए नहीं है, मगर उससे पहले की तैयारियां चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है या फिर भाजपा की बात करते हैं तो अपनी पैठ बनाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल अनिल, बीजेपी कह रही है कि हमने जितना विकास पिछले कुछ सालों में किया है हम उन्हीं के मुद्दों पर आगे चलेंगे। यहां पर शांति हुई है, शांति बहाल हुई है, उसके बाद काफी सारा विकास भी हुआ है और उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी के सामने लोकसभा के चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर कोई चुनौती नहीं है? ये चुनाव जो है वो बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी जो यहां पर विकास कार्य हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर है कि जो विकास कार्य यहाँ पर हुई है क्योंकि 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो शांति यहाँ पर बनी है या फिर हर एक स्कीम का लाभ जो है जनता तक मिला है, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि वो जनता के बीच में जाएंगे। इस बीच भी आप ये देख रहे हैं कि कई सारे कार्यक्रम जो है भाजपा के चल रहे हैं, चाहे वो बूथ स्तर पर हो या फिर जन स्तर पर हो या फिर आने वाले समय में गांव चौराव अभियान जो है वो भी 31 जनवरी से जो है शुरुआत होने वाली है। तो तमाम बीजेपी लीडर जो है गांव-गांव, घर-घर, हर एक व्यक्ति के प्रत्येक नागरिक तक जो है वो पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक वो लाभ, वो हर एक जो लाभ जिस व्यक्ति तक नहीं मिल पाया है तो उनको भी लाभ पहुंचाकर जो है उनका जो संरक्षण है उनको जरूर करेंगे।
बिल्कुल अनिल, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक से क्या आने वाले समय के लिए कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है? कोई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं जिसपे आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है जम्मू कश्मीर के हित के लिए? देखिए, निश्चित तौर है ये एक बड़े स्तर पर जो है इस बैठक में जो है कई सारे बातें निकल कर नजर आएंगी, जो अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर रोड मैप पर तमाम जो जम्मू कश्मीर का शीर्ष नेतृत्व है वो जनता के बीच में जाएगा और जनता को भी अवगत करवाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआती तौर पे कहा कि भाजपा जो है जिन्होंने ये साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में अपना चैन लाएंगे, शांति लाएंगे, विकास के कार्य करेंगे, तो उनको मद्देनजर रखते हुए और अन्य जो रोड मैप आज तैयार किया जाएगा उसी स्तर पर जो है जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व है वो जमीनी सतह पर उतरे। बिल्कुल अनिल, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी जोरों शोरों से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक उनका जो लाभ है उसको लेकर जागरूक कर रही है, लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कर रही है। क्या आपको लगता है ये जो अभियान लगातार बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर या बाकी अन्य राज्यों के अंदर चलाए जा रहे हैं, इन अभियानों के जरिए बीजेपी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता जो है वो और भी आसान कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर है कि इन जिस तरह से जो लाभ योजनाएं की बात करते हैं, तो जिस तरह से वो हर एक जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक ये रोड मैप ही है जिसको लेकर जो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि अंतिम पंक्ति तक अगर हम बात करते हैं जो व्यक्ति है उस तक ये लाभ मिलना चाहिए, तो उसी का एक हम ये कह सकते हैं कि नतीजा है जो जमीनी सतह पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जनता भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आई है और कई जगहों की बात करते हैं तो जिसको लेकर जो लाभ नहीं मिल पाए हैं तो आने वाले समय में गांव चलो अभियान में वो भी लाभ जो है जनता तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिल शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे थे कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अपनी ताकत इन लोकसभा चुनावों के पीछे झोंक रही है और आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक जम्मू के अंदर होने जा रही है जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस चर्चा में आने वाले समय में किस तरह से रणनीति तय की जाएगी इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं जम्मू शहर के गुज्जर नगर इलाके में कुछ लोगों को हथियार दिखाकर उन्हें धमकाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक के खिलाफ पीर मिठा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 4/2024 दर्ज की गई है और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया युवक जम्मू के डोगरा हाल इलाके का रहने वाला है। इस जानकारी के अलावा पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रही है। इस पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले ये बताना आपको बेहद जरूरी है, ये पूरा मामला जो है ये जम्मू शहर का है जहां पर गुज्जर नगर इलाके में कुछ लोगों को जो है वो हथियार दिखाकर उन्हें धमकाने के आरोप में पुलिस ने फिलहाल एक युवक को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके अलावा पूरी जानकारी क्या है, कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ, उसके बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। फिलहाल जो मामला है उस पर हम अपडेट लेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पा, जरा विस्तार से बताइए ये मामला क्या है और कहां से ये मामला शुरू होता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 दिन पहले ये मामला जो है वो देखने को मिला था, जहां पर मैं आपको बता दी चलूं कि गुज्जर नगर में जिस तरीके से सिविल सोसाइटी के द्वारा ये एफआईआर लगाई गई है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 5 से 6 लोग वहां पर रात के समय पहुंचे जो कि हाथों में उनके हथियार था और कहीं ना कहीं ये स्लोगन जो है वो लगाए जा रहे थे। और ये सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्होंने एफआईआर की है उनके द्वारा ये बताया गया है कि स्लोगन इस प्रकार से लगाएगी कि कश्मीरी या बाहर निकलो, कश्मीरी भाग जाओ, गुज्जर नगर वालों बाहर निकलो, इस प्रकार के स्लोगन जो है वो लगाए गए। और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज की। मैं आपको बता दूं कि देर रात का ये मामला है और 2 दिन पहले का ये मामला, हालांकि एफआईआर जो है वो 1 दिन पहले लग चुकी है और इसको लेकर गंभीरता भी देखने को मिली है, जहां पर एक व्यक्ति को फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें और भी लोग जो है वो शामिल है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्होंने बताया कि 5 से 6 लोग इसमें सवार थे, वहां पे बाइकें थी, स्कूटी थे, तो हाथों में हथियार था। तो जो आम जनता वहां से गुजर रही थी, सड़क से गुजर रही थी, उन्हें भी जो है वो परेशान किया जा रहा था। और जिस प्रकार से वहां के लोगों का ये कहना है कि हाथों में हथियार था और कई सारे वाहनों को क्षतिग्रस्त भी किया है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व है
माहौल खराब करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। तो क्या अभी पुलिस पूरे मामले को या इस पूरे छानबीन को आगे बढ़ा रही है, और अगर बढ़ा रही है तो क्या लगता है किस दिशा में ये मामला जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए गंभीरता साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस समय पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है या पहचान क्या कुछ है, लेकिन फिलहाल गंभीरता यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक व्यक्ति को जो है वो पकड़ा गया है, एक व्यक्ति को जो फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि देखिए 26 जनवरी आने वाली है, तो लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की शातिर तत्व जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से गुज्जर नगर में देखने को मिला जहां पर हाथों में हथियार लिए और एक स्लोगन जो है वो लगाया जा रहा था। आम जनता जो वहां से गुजर रही थी उन्हें परेशान किया जा रहा था, वाहनों को जो है वो क्षतिग्रस्त पहुंचा है। तो फिलहाल पुलिस की बात करिए तो पीर मिठा पे जो है वहां पर एफआईआर लगी है और वहां की पुलिस टीम जो है वो पूरी तरीके से गंभीरता, एसएचओ जो है वो पूरी तरीके से गंभीरता दिखा रहे हैं और जो लोग शामिल हैं उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शिल्पा, आपने कहा कि 26 जनवरी सामने है, गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाया जाना है, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में होने वाली है। तो इसको लेकर इस तरह के जो कृत्य हैं या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आती हैं। ऐसे में पुलिस ने अभी मुख्य रूप से किस तरह के कार्य, किस तरह के कदम उठाए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी है, बाकी अन्य चीजें भी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, तो क्या उसको लेकर कोई खास कदम उठाया गया है? देखिए फिलहाल अगर हम खास कदम की बात करें तो फिलहाल ऐसे कोई खास कदम देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन लगातार काफी समय से ये अवेयरनेस देखने को मिली है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सतर्कता बरतनी है, किसी प्रकार के कंटेंट ना डाले, किसी प्रकार के कमेंट ना डाले जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। फिलहाल 26 जनवरी और 22 की बात करें तो काफी ज्यादा ये 2 दिन जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर नाके देखने को मिलते हैं, संदिग्ध वस्तु है तो उस पर जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। और इसी को लेकर अगर मैं बात करूं एसएसपी जम्मू विनोद कुमार की, तो वो मौके पर वहां पर मौजूद थे जब नाका लगाया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। तो प्रॉपर तरीके से जो है किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है, वाहनों को किस प्रकार से खंगाला जा रहा है, क्या एक एक वस्तु को चेक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा या नहीं किया जा रहा है, उसकी भी यानी कि जायजा लेने के लिए जो है वो एसएसपी मौके पर वहां पे मौजूद थे। तो फिलहाल कहीं न कहीं शरारती तत्व के द्वारा माहौल खराब करने की जो है वो कोशिश जरूर की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी जम्मू से, हमारी संवाददाता, जिन्होंने बताया कि शरारती तत्व फिलहाल तेज हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कमर कस ली है और आने वाले समय में 26 जनवरी है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर भी पुलिस ने अपनी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कठुआ की। कठुआ में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और पुलिस लंबी ताने सोई हुई है। शहर के पटेल नगर इलाके में चोरों ने एक बार फिर सोने मकान को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी व सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। खास बात यह है कि चोर पटेल नगर में पिछले 11 दिनों में 3 और कठुआ में 5 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनका सुराग लगाने में पुलिस नाकाम रही है। इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जम्मू के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो सांबा का इलाका हो, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, लगातार इन इलाकों से चोरों की जो वारदातें हैं, चोरी की जो वारदातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। और जैसे हमने बताया कि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार अंतराल में अलग अलग चोरियां निकलकर सामने आई है। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे गिरोह को, या क्या ये चोरी का एक ही गिरोह है या अलग अलग ये गैंग्स हैं जो अलग अलग जगहों पर चोरी को अंजाम देने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सोना मकान है इसमें जाकर चोरों ने हाथ साफ किया है। आपको बताना चाहेंगे ये पटेल नगर का इलाका है जहां पर नकदी व सोने चांदी के गहनों पर जो है वो चोरों ने हाथ साफ किया है। फिलहाल पुलिस जो है वो सुराग लगाने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। हमारे साथ रंजीव इस वक्त कठुआ से जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं। और रंजीव, ये जो चोरियों का मामला है वो लगातार बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा था और आज भी ये चोरी का इस तरह का मामला सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस जो है इन चोरियों को रोकने में नाकाम क्यों हो रही है, और अगर चोरियां हो रही हैं तो उसके बाद पुलिस जो है वो आखिर क्यों सुराग लगाने में पूरी तरह से नाकाम है? बिल्कुल, ये पुलिस की नाकामी जो कठुआ में दिख रही है पिछले कुछ दिनों से, खासकर चोरियों के मामले को लेकर, क्योंकि ये चोरियां लगातार हो रही हैं और लोगों के जो सोने घर हैं, जो लोग कामकाजी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो घर सुबह घर से जाते हैं या शाम को आते हैं, या कई लोग जो शहर से बाहर नौकरी करते हैं और घर को बंद रखा है,
ऐसे घरों को चोर जो है वो निशाना बना रहे हैं, उनकी रैकी की जा रही है और वहां पर बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है। देखो हाल ही में जो आज की घटना है, इसमें 50 तोले सोना और 20 तोले चांदी एक महेश्वर थी जो ऊपर के इलाके में पीएचसी में तैनात थी, वहाँ उसका घर, क्योंकि वो हर सप्ताह के बाद ही घर आते हैं, उसके बाद वहां पर चोरों ने बिल्कुल वहां पे जहाँ पे उनके लॉकर थे, जहाँ पे सारे गहने रखे थे, उसी को निशाना बनाया है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हो रही चोरियों को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जो जितनी बड़ी बड़ी चोरी है। और यहाँ पर कठुआ का बात करूं, पूरे जिले में बात करूं, हाईवे के किनारे हो, कठुआ शहर हो, लगातार चोरियों का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग जो है वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोग। लेकिन रंजीव, क्या पुलिस पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को नहीं ले रही है अपने संज्ञान में? और साथ ही साथ जो लगातार चोरियां हो रही हैं, क्या एक ही गैंग हो सकता है, अलग अलग गिरोह जो हैं वो हो सकते हैं? क्योंकि कुछ अंतराल के बाद ये चोरियों की घटना निकलकर सामने आती है, तो हो सकता है एक ही गिरोह इन पूरी चोरियों के पीछे लगा हो। आखिर पुलिस जो है वहां तक पहुंचने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कठुआ जिले के टैरन की बात करूं तो पंजाब की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। कई चोर रास्ते हैं, कई बीचों बीच गांव के बीचों बीच रास्ते हैं। अगर चोर वहां से आते भी होंगे और वारदात को अंजाम देकर फिर पंजाब की तरफ रुख कर लेते हैं, ये एक सबसे बड़ा पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कौन लोग हैं। लेकिन इस वाले चोरी के मामले में जो आज हुआ है, इसमें चोरों ने डीबी सीधे मकान के उसी लॉकर पे हाथ डाला है और बाकी सारा सामान पूरा व्यवस्थित है। यहाँ पर 50 तोले सोना और 20 तोले चांदी रखी हुई थी, लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसका डीवीआर भी चोर जो है वो अपने साथ लेके ताकि कोई सुराग जो है वो चोरी का ना रह सके। तो क्या अभी पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है? और लगता है कि पुलिस जो है इस चोरी के पीछे जो लोग हैं उनको निकालकर सामने ला सकती है? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने हमें जो पुलिस के सूत्रों से मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने जो मोहल्ले के लोगों के अन्य घरों में या बाहर दुकानों पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, उनकी फुटेज खंगाली है। एक जगह से उनको थोड़ा सा क्लू मिल चुका है। अब पुलिस जांच को आगे बढ़ाने के लिए इसके आगे की जानकारी जो है वो नहीं साझा कर रही, तो लगता है कि आने वाले दिनों में इस चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन लगातार बढ़ रही चोरियां, क्योंकि पिछले 11 दिनों में 5 चोरी हो गई और अकेले पटेल नगर एक छोटा सा मोहल्ला है कठुआ शहर का, वहां पर ये तीसरी चोरी है, तीसरी वारदात है। तो लगातार इस तरह की वारदात पुलिस के लिए भी सरदर्द बनी है, लेकिन साथ साथ में आम जनता जो है वो भी काफी ठीक है रंजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक सिरदर्द बनी हुई है जो हमारे सहयोगी ने बताया। हालांकि पुलिस ने अभी भी इस मामले में कोई भी सुराग निकालने में असफल रही है। पिछले दिनों में जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ ही दिनों के अंदर 3 बार पटेल नगर में चोरी हुई है। उसके बाद फिलहाल अभी तक जो पुलिस के हाथ हैं वो पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सुराग अभी तक इन चोरों के नहीं निकाल पाई है। अयोध्या में बन रहे मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भाजपा ने देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर एक सप्ताह चलने वाला तीर्थ स्थल स्वच्छता अभियान शुरू किया है। बीजेपी द्वारा यह अभियान कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आरसपुरा के वार्ड नंबर 10 में स्थित मां दुर्गा के मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने किया। इस अभियान में आरसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान सतपाल पप्पी सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। शिव मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनमें हमारे पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी भी हैं और इस वार्ड से जो काउंसलर जीते हुए हैं वो भी है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस मंदिर में आज हमने सफाई की है। ये माता का मंदिर है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये आह्वान है कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने वार्ड में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में जो भी मंदिर है उसे 22 तारीख तक, जब तक भगवान राम जी की राम प्रतिष्ठा का वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी मंदिरों को रोज स्वच्छ और साफ करें। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने वार्ड नंबर 10 में ये मंदिर में साफ सफाई की है।
वहीं रिंग रोड के निर्माण से जहां बड़ ब्लॉक के कुछ गांव के लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा मिली है, वहीं इस रोड पर पुलिस की निगरानी न होने के कारण युवा अक्सर स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, रिंग रोड नशेड़ियों का अड्डा भी बनकर रह गई है। लोगों के मुताबिक स्टंटबाजी और नशे के कारण आए दिन रिंग रोड पर हादसे पेश आ रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोग रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाने से भी बाज नहीं आते। इसके अलावा रिंग रोड पर लूटपाट की घटना भी सामने आ रही है। लोगों ने प्रशासन से रिंग रोड पर पुलिस को निगरानी रखने की मांग की है। जब से मैं सुबह जैसे हम आते हैं, सैर करने आते हैं, शाम को आते हैं, हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे घर से चोरी बाइक निकाल के बोलते हैं, घर में बोलते हैं हम घास लेने जा रहे हैं, हम खेत में जा रहे हैं चक्कर लगाने, तो उसका नाजायज फ़ायदा लेते हुए रॉन्ग साइड भी जाते हैं और ज़्यादा स्पीड में भी जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि दूसरा जो सही रास्ते पे आ रहा है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। एक्सीडेंट्स के जो ज़्यादा चांसेस ये हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, तो स्टंट मारते हैं और कहीं इस तरह के कुछ इकट्ठे होके बाजू पकड़ के एक दूसरे की इकट्ठे चलते हैं। पुलिस भी थोड़ा एक नाका होना चाहिए जिसकी वजह से उनको डर हो बच्चों को कि हमारा चालान होगा, हमें रोकेंगे, हमें ओवर स्पीड का चालान होगा, ऐसी हिदायत वगैरह। तीसरा, रिंग रोड वालों ने भी अगर कहीं से बंद किया है रोड, वहां पे ना कोई बोर्ड लगा है, ना कोई बैनर लगा है, आगे ऑन स्पॉट रोड बंद होता है, हम स्पीड में जा रहे हैं, ऑन स्पॉट रोड बंद होता है, फिर पता नहीं चलता जाना तो जाना कहाँ है। रिंग रोड पर मारे जो रिंग रोड बने दा ना, एक्सीडेंट भी बड़े हुए दे, इतने लुटमार भी बड़ी हुई दी, शराब भी अड्डा बनी है शराबियों का। जना जरा अपनी मर्जी कन्नै बेही जाते हैं, अपनी मर्जी कन्नै पींदे ने, अपनी फिर बाद में गड्डियां चलाते हैं, एक्सीडेंट इंदी वजह कन्नै होए ने। और दूआ रॉन्ग साइड जेह्ड़े लोग चलदे ने ओह्दे कन्नै ज्यादा एक्सीडेंट होए दे ने। खाई पी अपनी मस्ती ने जंदे, दूए भी मारी ओड़दे, आपे मरी जाते। रॉन्ग साइड चला दा, कोई कुदै चला दा, कोई कुदै चला दा। निक्के निक्के बच्चें गी गड्डियां फड़काई ओड़दे ने, 10-12 साल दा जेह्ड़ा उसी आपे स्टेरिंग पिच्छे बेही जंदे, स्टेरिंग उसी फड़काई ओड़ी, ओह्दी वजह कन्नै भी एक्सीडेंट होई जादे। जी हाँ, नाके लगने चाहिए ने महाराज, इंदी कोई सख्ती होनी चाहिए है, लापरवाही बड़ी चला दी है, लुटमार बड़ी हो दी है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में छाए घने कोहरे से जहां लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा है, वहीं घने कोहरे और शीतलहर ने मड ब्लॉक के गन्ना उत्पादक भी प्रभावित किए हैं। गन्ना उत्पादकों के मुताबिक कड़ाके की ठंड के कारण उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि गन्ने की फसल अब सूख रही है। किसानों के मुताबिक पहले सर्दियों में भी गन्ने की बिक्री होती थी, लेकिन इस बार भीषण सर्दी के कारण उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। क्या कहना, ये हमारा गन्ना खेत में अभी ये देखो आपको पूरा तैयार है और कोई इसको लेने का नाम नहीं लेता है। और मंडी में अगर लेते हैं हम तो उधर मंडी में सूख जाता है, तो वहाँ मंडी वाले ठेकेदार भी ये कहते हैं कि छोड़ दो गन्ना, जब बिक जाएगा तब आपको पैसे दे देंगे। तो ऐसे ही वहाँ सूख रहा है। और ये जो 3-4 गाँव हैं, इन गाँव में सभी जगह गन्ना जो लगा हुआ है, इस टाइम पूरा पका हुआ है, ये देख सकते हैं आप, पूरा तैयार है। जी, जिम्मेदार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस टाइम। नहीं सर, पहले नहीं ऐसा हुआ, पहले तो ठीक रहा, इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारा आप खुद देख सकते हैं, अगर बेलनी पे देखो आप, उधर गन्ना सूखा पड़ा हुआ है। तो बस यही है, आप ठंड की वजह से, ठंड की वजह से बहुत परेशान है। हाँ, गन्ना किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जनाब सारी उम्र होई अस गन्ना लांदे, गन्ना अस स्हेई दिक्खे जा ते पैह्ले पराने बजुर्ग हे जेह्ड़े ओह् गुड़ बनांदे हे, ओह्दे बाद गुड़े च बारा गै नहीं खाद्धी। हून अज्ज दे जमाने दे बिच जनाब सारा जूस पर जंदा गन्ना, ते मौसम दी बड़ी भैड़ी हालात दी वजह कन्नै गन्ना सारा खेत्तरें बिच रवा, सारा गन्ना जनाब खेत्तरें च पेंडिंग पेदा, और कोई माई बाप नहीं। ठंड दा इन्नी सर्दी होई दी है कि ठंड दी वजह कन्नै गन्ने गी ते कोई दिक्खा दा ही नहीं है। ते इस कारण गौरमेंट ने साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ी जेह्ड़ी रजिस्ट्रेशन है, गौरमेंट ने रजिस्टर नहीं कीती है। अगर कोई खराबी हो जाती है तो गन्ना लिखते ही नहीं है। दूआ नंबर जनाब 10-12 7-8 पिंडें ते जनाब जियां सामे चक, झिड़ी, कन्न चक, कोंतवाला, चन्नू चक, झाफर चक वगैरह वगैरह, भाटियें ते गोड़ा सिंघू
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਏਦਾ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦਰਬਦਾਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।